हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसिन वीडियो डे 78 की है और ये लास्ट 78 डेज़ के अनसिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद 79 डेज़ के अनसिन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर जो पहला अनसिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो अब्दुल्ला और जो आप देख सकते हैं साथ में टकलू है और इनके बीच की कॉन्वर्सेशन है। फ़िलहाल इससे पहले आप लोगों ने अगर सिडनाथ मूवमेंट अनसिन वीडियोज़ और BB 13 एपिसोड वीडियोज़ नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज का पहला आंसर स्टार्ट करते हैं। तो अब्दुल्ला और टकलू के बीच जो कन्वर्सेशन हो रही होती है, यहाँ पे ये कन्वर्सेशन हो रही होती है। टकलू बोल रहा होता है कि वो जो बाहर की दुनिया है, मतलब BB 13 के बाहर जो है किसी से मिलता नहीं, वो बहुत मतलब अक्खड़ इंसान है, अक्खड़ टाइप का इंसान है घर के बाहर BB 13 के। तो यहाँ पे अब्दुल्ला कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ तो तू VCL के टाइम पे बिल्कुल सही था, कहीं अक्खड़ मतलब नहीं लगता था। तो यहाँ पे बोलता है टकलू कि देख, तेरे साथ ना मेरी इक्वेशन किसी किसी के साथ ऐसी होती है कि मैच करती है। तो यहाँ पे अब्दुल्ला कहते हैं अच्छा, मतलब तू ये सोचता है कि हाँ ये मेरी जैसी पागल है, तो चलो। तो टकलू उसमें हामी भरता है। फिलहाल उसके बाद यहाँ पर जो बात होती है, यहाँ पे ये बोलता है कि मैं जो है ना, मैं बाहर की दुनिया में किसी की चाटता नहीं हूँ। फिर विकास गुप्ता के बारे में बात होने लगती है कि मतलब जैसे ये है, ये प्रोड्यूसर है, तो मतलब मैं इसके फ्रेंड, एज अ फ्रेंड मैं इसके साथ था। एज अ फ्रेंड मैं इससे कभी कदार फ़ोन पे बोल देता था कि तूने मुझे ये रोल के लिए बोला था, लेकिन वो रोल कहाँ है। लेकिन एज अ फ्रेंड बोलता था, ये नहीं कि मैं मतलब मुझे काम चाहिए तो मैं चाटने लगूँगा। वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मैं उस तरीके का शख्स नहीं हूँ। तो यहाँ पे अब्दुल्ला कहती है कि हाँ, और मैं समझ गई तेरी, इसीलिए तेरी और मेरी इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा मैच करती है, बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे को तो इस चीज़ पे हंसी आ रही थी कि मतलब ये मतलब इस अपने आप को भी उस तरीके का शख्स मान रही थी कि हाँ, और ये किसी की चाटती नहीं है, जिस तरीके से टकलू कह रहा था ये चाटता नहीं है। लेकिन इसकी बात मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी टकलू की, क्योंकि अगर ये किसी की बाहर की दुनिया में BB 13 के बाहर की दुनिया में मतलब ये किसी की चाटता नहीं है, तो इस घर के अंदर इसको क्या हो गया था जो ये बार बार जो है छिपकली के चाट रहा था। कहीं न कहीं इसके माइंड में ये बात थी कि वो जो है बहुत बाहर की दुनिया में अच्छा ख़ासा उसका काम है, और उस वजह से मैं अगर उसके साथ रहूँगा, दिखूँगा, तो मैं भी उतना ज़्यादा मतलब मुझे काम मिलेगा, मैं भी फ़ेमस होऊँगा। क्योंकि इस टाइम पे इसने यही चीज़ सोच कर शहनाज़ को छोड़ा था। प्लस ये भी था कि शहनाज से ज़्यादा उसके पास पैसा है और फेम भी था उस टाइम पे, तो फेम मतलब उसने काम भी ज़्यादा किया है। तो वो चीज़ सोचकर इसने शहनाज को डिच किया। वरना पहली चॉइस इसकी शहनाज थी, और शहनाज के साथ इसकी क्वेश्चन जो है ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ छिपकली की जो पॉपुलैरिटी इसने देखी, पैसा देखा, उसकी वजह से इसने शहनाज के साथ जो है वो गेम खेला। आप लोगों को लगता है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि जो नल्ला है, मतलब आसिम के साथ विकास इसलिए फ्रेंडशिप रखे हुए है, फ्रेंड के उस ऑप्शन में उसको रखे हुए, क्योंकि वो जिस तरीके का शो बनाता है यूथ वाला, तो उसके लिए जो आसिम का पर्सनैलिटी है, बॉडीज़ वगैरह है, वो बहुत परफेक्ट बैठता है। इसलिए उसने उसको जो है फ्रेंड वाले जोन में रख रखा है कि हाँ, इसके साथ मैं बातचीत करके देखूँगा किस तरीके का शख्स है, और फिर उसके बाद उस तरीके से वो काम उसको उसके साथ करेगा। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो ये लोग दो महान लोग कर रहे होते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है। क्योंकि जो ये टकलू बोल रहा होता है वो उसके अपोजिट था, क्योंकि ये चाट रहा था घर के अंदर छिपकली की बहुत ज़्यादा। और अब्दुल्ला कह रहे थे कि हाँ, तू मेरे जैसा, इसीलिए मेरी इक्वेशन मिलती है। तो ये क्या कर रही थी जो सिद्धार्थ के साथ ये कर रही थी, वो भी तो चाट ही रही थी ना, क्योंकि ये भी सेफ प्ले कर रही थी सिद्धार्थ के साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे इन लोगों, महान लोगों की ये जो बातें हैं ना, बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तो मेरे गले में बहुत दर्द है और तबीयत ख़राब होने की वजह से तो थोड़ा सा आवाज़ चेंज हो रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। सेकेंड अनसीन यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे आप सारे घर वालों को देख रहे हैं, शहनाज भी है बैठी यहाँ पे सोफ़े के पीछे, आप लोग देखेंगे तो। और यहाँ पे जो मास्टरमाइंड का टैग मिला है विकास गुप्ता को, उसके लिए यहाँ पे ये जो मास्टरमाइंड अपना दिमाग है वो चला के कहता है, बता रहा होता है सारे घर वालों को कि उनको क्या करना चाहिए टास्क के टाइम पे। तो टास्क के टाइम पे वो ये चीज़ बोल रहा होता है कि जो हमारे पास घर में चिट्ठी आती है, जो मतलब लेटर आता है टास्क को से रिलेटेड, उसको हमको एक
बार, 2 बार, 3 बार वापस वापस पढ़ना चाहिए टास्क के टाइम पे, क्योंकि ना उससे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं और टास्क बहुत ज़्यादा मतलब खुल के समझ में आ जाता है, आप जीतने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे टकलू जो कहता है इशारों इशारों में, मतलब खुल के नहीं बोलता, लेकिन बंद लफ्ज़ों में कहता है कि मतलब ये सब बताने की क्या ज़रूरत है। इन लोग सब अपने अपने सबके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, और कह के हंसने लगता है। तो यहाँ पे विकास बोलता है कि देखो होता ये है ना कि जब तक कंपटीशन ना हो तो टास्क खेलने का मज़ा नहीं आता है। और वो चीज़ होनी चाहिए, वो मतलब आप अगर सामने वाला आपका कॉम्पिटिटर ना हो तो अच्छा नहीं लगता, कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं होती टास्क में। तो क्योंकि यहाँ पे जब ये टकलू ये चीज़ बोलता है ना कि पता नहीं क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जहरीली वाली भी साथ में बैठी हुई है, वो भी कहने लगती है कि हाँ ये तो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स ही तेरा सोचना रहता है। हम पहले नहीं इस तरीके से सोचते थे, लेकिन अब जो है हम जो लेटर आता है उसको भी पढ़ने की पूरी वो करेंगे, कोशिश करेंगे। पहले नहीं करते थे लेकिन अब करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना ये सारी बातें जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, शहनाज बड़े गौर से सुन रही होती है। और यहाँ पे फिर लेटर वाली बात आती है, टास्क जो लेटर वाला हुआ होता है उसके बारे में, कि मतलब क्या क्या चीज़ें विकास बता रहा होता है कि हार के भी मतलब जीत, अपनी जीत को जो है वो किसी के लिए हार जाओ ना तो वो अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे शहनाज जो है बीच में ये बोलती कि मतलब जो आपने टास्क लेटर वाले टास्क में किया था ना वो सही था, वो गलत नहीं था, तरीका भी वो सही था, तरीका गलत नहीं था। तो यहाँ पे जो है विकास बोलता है कि हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप भले ही टास्क ना जीतो, लेकिन आप किस तरीके से वो टास्क को खेल रहे हो ना, आपका तरीका क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आप जो है जीती हुई बाजी को भी अगर हार जाओ ना तो यहाँ पे ही टकलू बोलता है कि मतलब अपनी जीत को हार जाओ ना, वो मैंने यहाँ पे बहुत बार किया है। तो मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई कि इस बंदे ने कब ऐसी किया है कि अपनी जो जीत है वो जानबूझ के ही किसी और को दे दी सो और हार गया हो। मैंने तो आज तक ये चीज़ नहीं नोटिस करी है, अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके मतलब ये जीतते जीतते रह गया, मतलब ये उतावला रहता है कि हाँ वो जीत इसको मिले, लेकिन वो कभी ना कभी ऐसा हो जाता था कि इसके पास से छिन जाती थी। और स्पेशली ये चीज़ मैंने नोट करी है कि सिद्धार्थ के टाइम पे ज़्यादा हुआ है इसके साथ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे इसने अपनी जीत को जो है सैक्रिफाइस किया और दूसरे को दे दी हो? तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। फ़िलहाल ये सारी बातों से एक बात ये समझ में आती है कि जो टकलू है वो ये सब चीज़ें नहीं चाह रहा था कि विकास बताए, बाकी घर वालों को दिमाग दे, क्योंकि इसको ये था कि फिर इससे जो है इसका गेम जो है वो वीक हो सकता है। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।